हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक का सेकंड चैप्टर करेंगे जो है लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग के राइटर है एनिस यंग। लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड मतलब कि चोरी हो गया जिनका बचपन। लॉस्ट स्प्रिंग की कहानी में यही कहानी है। स्प्रिंग को कनेक्ट किया गया है चाइल्डहुड से। स्प्रिंग जो सभी मौसम में सबसे अच्छा मौसम होता है, जिसमें सभी फूल वूल खिले रहते हैं, सभी को अच्छा ही लगता है ये मौसम। चाइल्डहुड भी उसी तरह सभी मतलब कि आपकी एज में से सबसे अच्छा एज टाइम होता है चाइल्डहुड, जिसमें आप हर खुशी हर चीज़ को अच्छा लेने की करते हैं, अपने मर्ज़ी से रहते हैं, अपने मर्ज़ी का करते हैं। बचपन सबसे अच्छा दिन होता है। तो उसी तरह ये लॉस्ट स्प्रिंग को कनेक्ट किया चाइल्डहुड से कि चाइल्डहुड खो गया है, किनका खो गया है। अब वो इस लेसन को पढ़ने से हमको ज़्यादा अच्छा जानकारी मिलेगा। चलिए देखते हैं। एनिस यंग के बारे से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एनिस यंग 1964 was born in राउरकेला and spent her childhood and adolescence in हैदराबाद। एनिस यंग का जन्म 1964 में हुआ था राउरकेला में, और उन्होंने अपना बचपन वहीं बिताया था। उसके बाद वो एडोलेंसेंस जब हुई बड़ी हुई तब वो हैदराबाद चली गई थी। शी रिसीव हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उन्होंने अपना हायर एजुकेशन वगैरह हैदराबाद में किया है और कुछ को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी किया है। हर पेरेंट्स वेयर बोथ राइटर। उनके पेरेंट्स बोथ मदर एंड फादर राइटर हैं। एनिस यंग बिकम हर कैरियर एज ए राइटर इन इंडिया। एनिस यंग ने अपना कैरियर स्टार्ट किया था इंडिया से ही। शी हैज़ बिकम एन एडिटर एंड कॉलमिस्ट फॉर मिजार न्यूज़पेपर इन इंडिया एंड अबॉर्ड एंड हिज ऑथोरिटी सेवरल बुक्स। उन्होंने बहुत सारे इन्हीं की जगह पे काम किया है, इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी, एज ए एडिटर और कॉलमलिस्ट। कॉलमलिस्ट वो होता है जो न्यूज़पेपर में एक कॉलम वगैरह कहीं दिया रहता है, कुछ किसी आर्टिकल वगैरह के बारे से लिखा रहता है, उसको कॉलमलिस्ट बोलते हैं। तो उन्होंने काफ़ी सारे जगह यानी कि इंडिया में भी काम किया और फॉरेन कंट्रीज़ में भी काम किया है, और उन्होंने काफ़ी सारे बुक भी लिखे हैं। द फॉलोइंग एन एस एक्सपर्ट फ्रॉम हर बुक अनटाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग। और ये बुक है उन्हीं के यानी कि उसी में से एक बुक है, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड उनका एक बुक है, उसी बुक में से ये स्टोरी को लिया गया है। Here she analyzes the grinding poverty and tradition which condemn these children to life and exploitation। तो इस स्टोरी में हम ग्राइंडिंग पुवर्टी एंड ट्रेडिशन ये टॉपिक है इस सारा वो पे इस लॉस्ट स्प्रिंग में। तो इस विषय पर हम यहाँ पर थोड़ा राइटर ने हाईलाइट किया हुआ है प्रॉब्लम्स को। हेडलाइन है समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज। किसके लिए कहा गया है कि समटाइम्स आई फाइंड ए रुपीज़ इन द गार्बेज। ये किसी ने कहा है कि कभी कभी मुझे गार्बेज में 1 रुपये भी मिल जाता है। स्टार्टिंग किया गया है क्वेश्चन से ही। व्हाई डू यू डू दिस? क्यों करते हो ये तुम? आई आस्क साहेब whom I encounter every morning scrolling in for gold in garbage dump of my neighborhood। राइटर है, पूछ रही हैं तुम ये काम क्यों करते हो। आई आस्क साहेब, साहेब से पूछ रही हैं जो बच्चा है। whom I encounter मतलब कि जिनको वो हमेशा मतलब कि आते जाते मिलती हैं देखती हैं, एक बच्चे को साहेब जिनका नाम है, जो कि हर मॉर्निंग एवरी मॉर्निंग स्क्रॉलिंग मतलब कि सर्च करना या लुकिंग फॉर मतलब किसी चीज़ को देखना। गोल्ड इन द गार्बेज डंप ऑफ माई नेबरहुड, जो कि गोल्ड खोज रहा है गार्बेज डंप पे, मतलब कि जहाँ कूड़ा कचड़ा फेंका जाता है काफ़ी कुछ, वहाँ पास जो उनके घर के पास में कूड़ा कचड़ा है राइटर के घर के पास, वहाँ पास वो गार्बेज में गोल्ड खोज रहा है। गोल्ड एक हाइपरबोल है, जो कि गोल्ड तो कॉमनली आपको गार्बेज में मिलता नहीं है, बट कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ खोज रहा है वो, जो कि गोल्ड से ही कंपेयर किया गया है। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। तो अभी साहेब के बारे से बता रही हैं राइटर। साहेब ने अपना घर बहुत साल पहले छोड़ा था। सैड एडमिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंस मेमोरी।
तो उसकी मेमोरी में अभी ये नहीं है, लेकिन उसका घर जब वो ढाका में था तो उनका घर जो है कि हरे भरे खेतों के बीच में था। एडमिस्ट मतलब कि बीच में होना, किसी चीज़ों की बीच में होना एडमिस्ट होता है। तो हरे भरे खेतों के बीच में था उनका घर, और वो घर उसके दिमाग पर भी नहीं है क्योंकि वो जानता नहीं है कि कहाँ था, कैसा था घर उनका, वो बहुत छोटा था। देयर वॉज मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। ढाका में बहुत यानी कि स्टॉर्म्स वगैरह आते थे जिससे कि उनके फील्ड और होम्स जो है सब तहस नहस हो जाते थे, खो जाते थे। हिज मदर टेल हिम, उसकी मदर ने साहब को बताया था ऐसा। तो साहब अभी इनसे बात करते वक्त कभी बताया था होगा, तो फिलहाल तो अभी नहीं है ऐसा, फ्लैशबैक की स्टोरी है। दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसीलिए उन्होंने वहाँ छोड़ दिया था। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नॉज लिव लाइफ, सॉरी LIVESLI। तो उन्होंने वहाँ छोड़ दिया था और इस बड़ी सी सिटी में आके रहने लगे थे गोल्ड की तलाश में। गोल्ड यहाँ पास मेटाफोर होता है कि आप किसी और चीज़ को किसी और चीज़ से कनेक्ट करते हैं, उसको किसी और चीज़ से को बताते हैं, तो वो हाइपर मेटाफोर होता है। तो यहाँ मेटाफोर इसलिए क्योंकि उन्होंने कुछ गोल्ड की तलाश में, मतलब कुछ अच्छा हो जाने की तलाश में बड़ी सिटी पे आके रहना शुरू किए। फिर इसके बाद क्या, आई हैव नथिंग एल्स टू डू। अब इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पास दिया हुआ है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास कुछ भी नहीं है करने के लिए। ही मटर, वो धीरे धीरे बोलता है। ये लुकिंग है, ही लुकिंग अवे, दूसरी दिशा में बोलते हुए ऐसे धीरे से बोलता है कि मेरे पास कुछ नहीं है करने के लिए। गो टू स्कूल, लेखिका बोलती है स्कूल जाओ। आई से गिबली, रियलाइजिंग इमिडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड। उन्होंने तुरंत तपाक से बोल दिया स्कूल जाओ, और जब वो ऐसा बोलती हैं तो उनको रियलाइज़ होता है कि कितनी खोखली सी, कितनी यानी कि खोखली बातें उसने बोल दी, वो भी बिना कॉन्फिडेंस के साथ। गिबली मतलब कि कॉन्फिडेंस नहीं था कि स्कूल ऐसा कुछ हम बोल देते हैं ना, कभी कभी किसी को भी कुछ पूछते हैं तो ऐसा कर लो वो कर लो, जैसे कोई खाली बैठा रहता तो बोलते कुछ काम कर लो। तो हालांकि इंसान के पास कुछ तो है नहीं, फिर भी से इंसान को एडवाइस बड़े अच्छे तौर पर दे देता है। तो उन्होंने भी गो टू स्कूल करके तुरंत बोल दिया, जो कि वो जानती हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। उनकी जो ये बोलने की है वो बातें कितनी खोखली है और बेबुनियाद है। देर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, साहब बोलता है, बच्चा बोल रहा है कि मेरे इस नेबर में यानी कि आस पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। वैन दे बिल्ड वन आई विल गो, तो जब स्कूल बनेगा तो ज़रूर जाएगा। फिर लेखिका बोलती हैं इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, तो वो बोलती हैं कि जब मैं स्कूल स्टार्ट करूँगी क्या तुम आओगे। आई आस्क मतलब राइटर पूछ रही हैं। हाफ जोकिंग मतलब कि ऐसे ही सडनली ही पूछ ली वो। यस ही सेज स्माइलिंग बॉडली, वो स्माइल करते हुए बोलता है हाँ ज़रूर आएगा वो स्कूल में। ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ यूर स्कूल रेडी। कुछ दिन बाद लेखिका देखती हैं कि वो दौड़ते हुए लेखिका की तरफ आ रहा है और पूछता है इज़ यूर स्कूल रेडी, क्या तुम्हारा स्कूल रेडी हो गया है। लेखिका बोलती हैं हाँ। इट्स टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, वो कहती है कि बहुत ही टाइम लगता है स्कूल बनने में। आई से एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ड, उन्होंने तो ऐसा बोल दिया था कि स्कूल मैं खोलूँगी तो आओगे क्या करके, लेकिन वो एकदम ऐसे ही बोल दी हैं और उसमें सच्चाई जैसी कोई चीज़ नहीं थी, वो जानती हैं। जब बच्चा उसको वापस आके पूछ रहा है कि क्या उनका स्कूल रेडी है, तो उनको बहुत ही शर्म महसूस होती है कि उन्होंने एक ऐसा प्रॉमिस कर दिया है जिसका कोई मतलब नहीं है और कोई वैल्यू नहीं है, और वो जानती हैं कि वो ऐसा प्रॉमिस पूरा भी नहीं कर पाएंगी। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउट इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लिंक वर्ड, जिस तरह से उन्होंने प्रॉमिस कर दिया था कि मैं स्कूल खोलूँगी तो क्या आओगे करके, तो वो प्रॉमिस जिस तरह से की है वैसी तरह का प्रॉमिसेस इनकी दुनिया में बच्चे जो हैं इस स्लम बॉय की में स्लम बॉय की तरह उनके वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे प्रॉमिसेस होते हैं जो हमेशा तोड़ दिए जाते हैं। तो बहुत दुख की बात है कि उनका कभी भी कोई सपना पूरा नहीं होता है। कोई कुछ बोल देता है कि ऐसा कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन वो उनकी पहुंच से बहुत बाहर रहता है।
आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग हिम, कुछ महीने उस बच्चे को जान जाने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, कुछ मतलब कि उसके बाद उन्होंने नाम पूछा। साहिब आलम, वो बच्चा अपना नाम बता रहा है फुल नेम। पहले तो उसने स्टार्ट में बताया था साहिब ही बताया राइटर ने, फिर उसके बाद अभी यहाँ पर बता रही है उसका फुल नेम साहिब आलम है। ही अनाउंस, वो बताता है। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, वो बच्चा नहीं जानता कि उसका नाम का मतलब क्या है। इफ़ ही न्यूज़ इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, अगर उसको पता चल जाए कि उसके नाम का मतलब होता है कि लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी कि इस दुनिया में का भगवान होता है ना। तो इस दुनिया का आप कह सकते हैं, या फिर राजा, इस दुनिया का राजा साहिब आलम, जो अभी वो क्या काम कर रहा है, वो कचड़े में से कुछ खाना खोज रहा है, कुछ अपनी ज़रूरत की चीज़ खोज रहा है। मतलब ये अपनी जो कैसे पुअर्टी लाइन को यानी कि जो काम करते हैं, वो अपने दैनिक जीवन को जीने के लिए वो काम कर रहा है वहाँ। तो ये इस तरह का काम कर रहा है, गार्बेज में खड़ा है एक, जिसका नाम है साहिब आलम, और वो वर्ल्ड का भगवान जैसा नाम रखा हुआ है उसका। ही वॉन्ट हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, उसको ये बात का यकीन नहीं आएगा कि वो एक यूनिवर्स का लॉर्ड है करके, बच्चे को भरोसा नहीं होगा। और वो काम क्या कर रहा है, कचरा बीनने का। अनवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, ही रोमिंग द स्ट्रीट विथ हिज फ्रेंड्स एंड आर्मी ऑफ barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon। यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि उसको ये बात अनवेयर, उसको इस नाम का इसको तो कुछ पता नहीं है, और वो हमेशा ही अपने गलियों में और इधर उधर वो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फ्रेंड्स की एक आर्मी बोला गया उसको, झुंड में वो नंगे पैरों उस लड़कों के साथ दिखता है, जैसे कि मॉर्निंग बर्ड, मॉर्निंग में जैसे बर्ड सभी चहचहाते नज़र आती हैं और आफ्टरनून तक कोई बर्ड नज़र नहीं आती आसमान में, उसी तरह से ये बच्चे भी स्ट्रीट पर अपने फ्रेंड के साथ, अपने झुंड में, अपनी टोलियों के साथ मॉर्निंग्स में नज़र आते हैं, मगर रोज़ दोपहर होते तक का कोई नज़र नहीं आता है। ओवर द मंथ आई हैव कम टू रिकोगनाइज ईच ऑफ द नेम, ईच ऑफ द, तो जितने उस ग्रुप में बच्चे थे साहेब के साथ, उन सब को धीरे धीरे करके लेखिका सबका नाम जानने लग गई, सबको पहचानने लग गई थी। कब? ओवर द मंथ, एक महीने के अंदर। वाई आर नॉट यू वेयरिंग चप्पल्स, अब लेखिका नेक्स्ट क्वेश्चन कर रही है, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। आई आस्क वन, किसी एक से पूछी है। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर्ड सिंपली, एक बच्चे ने जवाब देता है कि उसकी मदर जो है शेल्फ से, मतलब रेक से चप्पल को निकाल के नहीं देती, इसीलिए वो नहीं पहनता है। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एड्स अनदर हु इज़ वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, एक बच्चे जवाब देता है जो एक शूज़ नहीं पहना है ठीक से, यानी कि अनमैच, मतलब कि एक पैर में दूसरे पैर दूसरा चप्पल है और एक पैर में दूसरा शूज़ है, मतलब कि दूसरा है शूज़ है। वो जवाब दे रहा है कि अगर इसकी मम्मी ने इसको चप्पल दे भी दिया निकाल के, तो वो क्या है, वो पहनेगा नहीं, उसको फेंक देगा, ऐसा बताता है। इवन आई कमेंट ऑन इट, ही सफल्स हिज फीट एंड शेज नथिंग, उसने लेखिका ने उस पर कुछ बोला उस पर, तो वो क्या है कि शर्मा गया बच्चा और अपना यानी कि जूते को छुपाने की कोशिश करने लग गया। शफलिंग, यानी कि कुछ ऐसे बच्चे कुछ झूठ बोलते हैं, कुछ करते हैं, तो क्या करते हैं, अपने आप को थोड़े से एम्बेरेंस शफल करते हैं, यानी कि थोड़ा पैर को सरकाते हैं, आगे पीछे की तरफ करते हैं, वैसा कुछ किया। आई वॉन्ट शूज़ सेज ए थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर वॉन्ट ए पेयर ऑफ ऑल हिज लाइफ, एक बच्चा बोलता है कि मुझे शूज़ चाहिए, कोई तीसरा बच्चा बोल रहा है कि मुझे शूज़ चाहिए, और उसने शायद कभी भी अपने जीवन में, ज़िंदगी में ए पेयर ऑफ शूज़ नहीं देखा है, कभी उसे नहीं मिला होगा। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रेन वॉकिंग बेयरफुट, लेखिका बताती हैं कि वो ट्रैवलिंग करती है काफ़ी सारे कंट्रीज़ में इधर से उधर, और उन्होंने देखा है कि काफ़ी सारे बच्चे बिना, यानी कि नंगे पैर ही चलते हैं, बिना चप्पल स्लीपर कुछ नहीं पहनते हैं। इन सिटीज़ ऑन विलेजेस रोड, सिटीज़ में भी और विलेज रोड में भी। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इन वन एक्सप्लेनेशन। I wondered if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty।
लेखिका यहाँ बताती हैं कि वो बहुत सारे जगह इधर उधर घूमी है, मगर कोई भी मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो चप्पल पहनते होंगे। गांव में भी और सिटी में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पुअर्टी के कारण नहीं पहनते हैं, जो अपने बाप दादा से, ट्रेडिशन से, यानी कि पूर्वज से, उनके माँ बाप कभी भी स्लीपर नहीं मिला होगा, कभी उन्होंने देखा नहीं, कभी पहने नहीं है, तो बच्चे को कहाँ से अवेलेबल कराएं। तो इस तरह का वो कह सकते हैं आप, लेखिका बता रही है यहाँ कि ये एक नियम बन गया, एक ट्रेडिशन बन गया है, कि रीति रिवाज हो गया कि नहीं, हमारे रीति में तो कोई चप्पल वप्पल पहनते नहीं है टाइप का। ये इस टाइप से बता रही हैं, और ये बता रही हैं इसको कि ये अपनी गरीबी को छुपाने का एक कारण भी बोल रही हैं कि आप इतने गरीब हैं कि आप एक स्लीपर भी वो एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। लेखिका आगे बताती हैं, आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन फ्रॉम ओडीपी वंस टोल्ड मी। एक उनको ये सबसे एक स्टोरी याद आ रही है ओडीपी की, जिसको उन्होंने कभी सुना था। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एंड ओल्ड टेम्पल। एक लड़का था, एक बच्चा था जो कि स्कूल जाता था, तो उसको क्या है कि टेम्पल से क्रॉस होके जाता था, पास्ट एंड ओल्ड टेम्पल, टेम्पल से गुजर के जाता था। वेयर हिज फादर वाज ए प्रिस्ट, जहाँ उसके फादर जो है पुजारी थे, प्रिस्ट मतलब पुजारी। वुड स्टॉप ब्रीफ एट टेम्पल एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज़। तो वो जो बच्चा था वो वहाँ हमेशा थोड़ा सा टाइम रुकता था टेम्पल के पास, और प्रेयर यानी कि प्रार्थना करता था, प्रे करता था कि एक पेयर ऑफ शूज़ उसको मिल जाए, मतलब कि एक जूते के लिए प्रे करता था। 30 years later I visit his town and the temple which was now drowned in an air डिसोल्यूशन। तो क्या से लेखिका बता रही हैं यहाँ कि मतलब कि उनको एक याद आ रही है कि वो बच्चा मतलब कि पेयर और शूज़ के लिए वो करता था, प्रेयर करता था, मगर 30 ईयर्स के बाद अगर वो विजिट करती हैं उसी जगह, उसी टाउन पे, उसी टेम्पल के पास, तो अब की बार वो क्या देखती हैं कि टेम्पल जो उजड़ चुका है, वो अब पहले जैसा वो टेम्पल नहीं रहा, जो कि डिसोल्यूशन वगैरह हो गया है, कुछ ख़राब स्थिति में आ चुका है। तो वो वहाँ जाती है। और इन द बैकयार्ड मतलब कि उसके पीछे में, मंदिर के पीछे जो पुजारी लोगों का घर रहता है वहाँ, वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट, जहाँ न्यू प्रिस्ट नया पुजारी आ चुका है, जो पहले वाला पुजारी था वो नहीं है, अब नया आ गया। देयर वेयर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, जहाँ पास रेड और वाइट कलर की प्लास्टिक चेयर थी आंगन में। बैकयार्ड मतलब कि आंगन होता है। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म wearing socks and shoes, arriving panting and threw his school bags on a folding bed। तो एक बच्चा है, एक पुजारी का घर है, यहाँ से बताती, पुजारी है जो उनके घर में रेड और वाइट कलर की चेयर बैकयार्ड पे लगी हुई है, और एक यंग बच्चा, मतलब बच्चा ही है, तो जो इसने ड्रेस पहनी हुई है, ग्रे कलर की यूनिफॉर्म है, स्कूल ड्रेस, और शॉक्स भी पहने हैं, शूज़ भी पहनी है, जो अराइव, वो जो हाँपता हुआ, पैंटिंग मतलब कि हाँपता हुआ घर आता है, और अपने स्कूल के बैग को एक फोल्डिंग बेड पर, फोल्डिंग वाली बेड आप जानते हैं, तो उसमें अपना बैग फेंकता है। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय एंड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज़। तो उस बॉय को देखती हैं लेखिका, और याद आती है उनको कि वो प्रेयर जो बच्चे कर रहा था 30 साल पहले, शायद उस बच्चे का प्रेयर भगवान ने सुन लिया, इसीलिए आज इस छोटे से बच्चे को आज भगवान ने, गॉडेस को ने उन्हीं की पेयर ऑफ शूज़ उसको यानी कि देवी देवताओं ने उसे शूज़ प्रदान कर दिए हैं, ऐसा बता रही हूँ। लेट मी नेवर लूज देम, और वो अभी अब प्रार्थना कर रहा है कि अब वो कभी भी वो जूता उसको ना खोए, ऐसा वो प्रार्थना करता है। द गॉडेस हैव ग्रांटेड हिज प्रेयर, और भगवान ने शायद उसकी सुन ली हो। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज़, तो शायद इसीलिए अब जो यंग बॉय था, वो बच्चा था, उसकी बॉय को, यानी कि प्रार्थना को सुन लिया हो भगवान ने, उस प्रिस्ट के बच्चे का, इसीलिए अब सारे पुजारी के बच्चे शायद शूज़ पहनते हैं। बट मेनी अदर्स लाइक द रैक पिकर इन माई नेबरहुड रिमाइन शूज़लेस, मगर मेरे पड़ोस में जैसे रैक पिकर है, यानी कि ये कचरा उठाने वाले बच्चे हैं, लेकिन अभी तक उनकी भगवान ने कुछ नहीं सुनी है, और वो आज भी शूज़लेस मतलब कि बिना जूते चप्पल के ही घूमते नज़र आते हैं। आप गरीबी कंडीशन का अंदाज़ा लगाते जाइएगा इस लेसन से, क्योंकि आपको यही मेन चीज़ है इस लेसन पर, आप जब तक समझेंगे नहीं क्वेश्चन आंसर नहीं हल कर पाएंगे। तो ध्यान से लेसन को पढ़ेंगे। माई एक्वाटेंस
with the barefoot rag picker leads me सीमापुरी। तो ये जो स्टोरी थी ये कैसे रैग पिकर की, तो ये स्टोरी है उसको धीरे धीरे करके उनके बारे से जानना चाहती थी और वो कहाँ गई, सीमापुरी चली गई। ए प्लेस ऑन द पेरीपेरी ऑफ दिल्ली यार्ड मील्स अवे फ्रॉम इट, जो कि करीब करीब सीमापुरी दिल्ली से लगी हुई है, जो कि कुछ माइल दूरी पर है। लेकिन दूरी पर इसलिए बोल रही हैं क्योंकि ये है तो दिल्ली पर ही, तो लेकिन वो काफ़ी उससे दूर है। जैसे कि दिल्ली काफ़ी डेवलपिंग एरिया है, मगर सीमापुरी जैसा एरिया डेवलपिंग एरिया नहीं है। यहाँ पर वो मेटाफोरिकली यहाँ पर डिस्क्राइब करती हैं। तो दोज हु लिव्स देयर आर स्क्वाटर्स हु कैम फ्रॉम द बांग्लादेश बैक इन 1970। वहाँ सीमापुरी में वैसे लोग रहते हैं जो यानी कि बांग्लादेश से यहाँ आ गए हैं और यहाँ आके रहने लगे हैं। तो स्क्वाटर्स मतलब कि जो दूसरे जगह से आए रहते हैं उनको हम स्क्वाटर्स बोलते हैं। तो बांग्लादेश से आए हुए हैं तो यहाँ आकर रहने लगे हैं 1971 से। साहेब फैमिलीज अमॉन्ग ऑफ देम, तो साहेब की फैमिली उन्हीं में से एक है। सीमापुरी वाज देन इन ए वाइल्डरनेस, तो सीमापुरी क्या है कि एक एकदम से जंगली झाड़ी वैसे एरिया थी, लेकिन खुले जैसे कि होते हैं ना जंगल एरिया रहता है और वहाँ कुछ लोग आकर रहने लगते हैं, फिर बेचा कब्जा टाइप का ज़मीन हो जाता है कि कुछ लोग आके अपना अपना घर बना के रहने लगते हैं, कुछ वैसे ही समझिए आप। तो सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डरनेस, इट स्टिल इज़ बट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी। अब यहाँ पर से क्या है कि पूरी जगह भर चुकी है, पूरे यहाँ रहने लगे। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विथ द रूफ ऑफ टीन एंड टारपलियम, तो यहाँ पर सारे घर जो हैं किस चीज़ के बने हुए हैं, मड के, रूफ जिनके टीन के हैं, या फिर तारपल, ऐसा तारपल वगैरह वो नहीं होता पन्नी जिससे कि घर वर शेड वेड डालते हैं, छत वगैरह, तो जहाँ उनको काम मिलता है वहीं वो रहना शुरू कर देते हैं, उस टाइप का। तो उस टाइप से वहाँ रहना शुरू करते हैं। डिवोटेड ऑफ सेवेज ड्रेनिंग ऑफ रनिंग वाटर लिफ्ट थाउजेंड ऑफ ट्रैक पिकर, और जहाँ नाली खुले एकदम नाली बह रहा है, पानी वगैरह इधर उधर जा रहा है, तो वैसे मतलब कि एकदम गंदगी जगह पर 10,000 रैग पिकर लोग रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर मोर देन 30 ईयर्स विथआउट एन आइडेंटिटी, यहाँ पर 30 ईयर्स से वो लोग रह रहे हैं, वो भी बिना किसी पहचान के। विथआउट परमिट बट विथ राशन कार्ड, बस एक राशन कार्ड ही है जो उनके पास है पहचान के तौर पर, और उनके पास कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट, जो उनको वोटर की लिस्ट में नाम दिलाने के लिए बना हुआ है। एंड इनेबल दैम टू बाई ग्रेन, और थोड़े से उनको राशन के तौर पर फूड ग्रेन वगैरह मिल जाता है। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी, इंसान को अपनी पहचान से ज़्यादा उनको फूड की ज़रूरत पड़ता है, जो उनकी ज़िंदगी चलाता है, ना कि उसकी पहचान चलाती है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे we can feed our families and go to bed without aching stomachs, we should rather live than and in the fields that gave us no grain। तो लेखिका यहाँ उनका स्टेटमेंट बता रही हैं कि वो लोग ऐसी जगह पर रहना पसंद करेंगे जहाँ पास उनकी फैमिली को भूखा पेट, यानी कि भूखे पेट में दर्द देता है ना पेट, तो ये एचिंग स्टोमच, भूखे पेट दर्द में सोने से अच्छा है कि वो लोग ऐसे जगह में रहें जहाँ वो लोगों को भर पेट खाना मिल सके और वो वहाँ जी सके। ऐसे जगह में रहने से अच्छा है कि जहाँ उनके फील्ड हैं मगर वो खाना वाना उनसे नहीं मिलता है, तो उससे अच्छा है कि वो यहाँ रहे जहाँ उनको भर पेट अपने बच्चों को खाना तो दे सकते हैं एटलीस्ट। से ग्रुप ऑफ वीमेन इन टैटर्ड साड़ी व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर। तो जब लेखिका उनसे ये पूछती हैं, ग्रुप ऑफ वुमेन यानी कि कुछ वुमेन का झुंड है जिनकी साड़ियाँ फटी हुई हैं, बहुत पुरानी सी हैं, और जिनके कलर उधड़ गए हैं, नॉर्मली इस तरह के हैं, तो उनसे पूछ रही हैं कि आपने वहाँ का ब्यूटीफुल लैंड एंड ग्रीन फील्ड्स, जो रिवर वगैरह से था, बहुत सारे फील्ड थे, वो क्यों छोड़ के आए थे। तो तब उन्होंने ये बताया कि स्टॉर्म की वजह से जो उनका घर वर यानी कि नष्ट हो जाता है, फील्ड बर्बाद हो जाते हैं, उससे फिर उनको खाना पानी नहीं मिल पाता है, तो उससे अच्छा है कि वो लोग यहाँ पास कम से कम रहते हैं तो कुछ खाना तो मिल जाता है, 2 वक्त की रोटी जुगाड़ हो जाती है, बस इसीलिए वो लोग यहाँ आके रहते हैं। वहाँ भूखे पेट रहने से अच्छा है कि वो यहाँ आकर 2 वक्त
अपने बच्चों का खाना दे सके। तो इस तरह का जवाब देते हैं वहाँ की कुछ लेडी से। वेन एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट एंड बिकम ट्रांसिस्ट होम। तो जहाँ उनको खाना मिलता है वहीं अपना टेंट लगा लेते हैं और वहीं घूमते घूमते वो अपना घर बना लेते हैं। चिल्ड्रन ग्रोइंग अप इन देम बिकम पार्टनर इन सर्वाइवल। चिल्ड्रन भी, बच्चे भी उनके साथ रहते रहते जैसा वो सर्वाइव करते हैं, जीना सीख जाते हैं अपने। जैसे माँ बाप अगर रैक पिकर कर रहे हैं तो वो भी वही रैक पिकिंग का काम करते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीनिंग्स रैक पिकिंग। अगर आपको सीमापुरी में ज़िंदगी जीनी है तो सिर्फ और सिर्फ रैक पिकिंग ही एक साधन है। मतलब कि कचरा वगैरह में जो कचरा बीनने का काम ही सीमापुरी में कर सकते हैं अगर आपको जीना है, ज़िंदगी जीना है तो सीमापुरी वाले के लिए। थ्रू द ईयर इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ ए फाइन आर्ट। तो कुछ साल बाद वो धीरे धीरे सब में एकदम से फाइन आर्ट हो जाते हैं। जैसे हम भी किसी काम को करते करते धीरे धीरे हम उसमें बहुत ही अच्छे से काम करने लग जाते हैं, उसी तरह से गार्बेज इज टैम टू इज़ गोल्ड। गार्बेज उनके लिए क्या है, गोल्ड की तरह है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, और ये उनका डेली का खाना मिलता है उनसे। ए रूफ ओवर देयर हेड, एक छत मिलती है। इवन इट इज़ लीकिंग रूफ, भले ही वो छत जो है पानी से लीक क्यों ना कर रहा हो या टूटा फूटा ही क्यों ना हो, बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, मगर वो बच्चों के लिए उनका ये घर है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद वाले कंटेंट पर मैं आगे का बताऊंगी। आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा न्यू वीडियो बनाने में। थैंक यू।